हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अभी तक हम लोगों ने लेक्चर में क्या सीखा? कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में सही से सीख लिया, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था? इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स और नेस्टेड इफ। ये थे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट। अब हम एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम बनाने चल रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे कि हमारा जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। वैसे ये प्रोग्राम आपको सुनने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या क्या हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हम सबसे पहले सीखेंगे इनपुट लेना यूजर से, और फिर कंडीशन को कैसे लगाना उसको सीखेंगे। उसके बाद में कौन सा ऑपरेटर यूज करना उसको भी सीखेंगे, और हमारा प्रोग्रामिंग कैसे डिसीजन मेकिंग करता है इस कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे। मतलब कि अभी तक हम लोग ने जो यूनिट 1 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इनपुट लेना, आउटपुट प्रिंट करना, और फिर ऑपरेटर पढ़ा था। और फिर अभी हम लोग ने इससे पहले लेक्चर में क्या पढ़ा? कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा और डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें एक छोटे से प्रोग्राम में हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक। तो कोड लिखने से पहले हम सबसे पहले आपसे थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको आसानी हो समझने में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारा इवन और ऑड होता क्या है? इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर वो होते हैं जो हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं परफेक्टली बिना रिमाइंडर के, तो हमारा इवन होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 है। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 2 टाइम्स आएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या रिमाइंडर हो गया? 0। तो हमारा 4 क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। अब वहीं अगर मैं ऑड की बात करूं, तो ऑड में क्या होता है? ऑड में अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, तो वहां पर हमें क्या मिलता है? रिमाइंडर मिलता है। जैसे ये 2 कितने बार जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा, 6। यहाँ पर हमारे पास एक रिमाइंडर मिल गया। ठीक। तो यहां से हमें सीधे ही पता चला कि अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, तो अगर हमें रिमाइंडर मिला तो ऑड होगा। अगर रिमाइंडर नहीं मिला तो क्या होगा? इवन होगा। ये तो हो गया लॉजिकल बात, जिसको हम समझ रहे हैं। लेकिन हम प्रोग्राम में इसको कैसे लिखेंगे, यही कॉन्सेप्ट को? अगर हमें रिमाइंडर को पता करना हो प्रोग्राम में, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो यही अब हमारा काम आता है, क्या? ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर में एक ऑपरेटर पढ़ा था, मॉडुलस। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता था? मॉडुलस ऑपरेटर हमें क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? परसेंटेज के साइन से। ठीक। अब यहां पर हमें जैसे ये पता करना है कि 4 का रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो यहां पर सिंपल क्या लिखेंगे? 4 मॉडुलस 2। हमें क्या मिल जाएगा? 0। यही अगर हम लिखेंगे 5 मॉडुलस 2, तो हमें क्या मिलेगा? 1। 7 मॉडुलस 2, हमें क्या मिल जाएगा? 1। तो ये था हमारा मॉडुलस ऑपरेटर। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे। लेकिन अब हमें ये बताइए, आप यहाँ पर कंडीशन कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या होगा? मान लीजिए हमने यूजर से इनपुट ले लिया कोई नंबर, ठीक। अब वो नंबर आपके पास आया, तो आप यहाँ पर कैसे चेक करेंगे कि इसका रिमाइंडर 0 है या 1 है या फिर कुछ और है? तो अब यही हमारा काम आता है, कौन सा? हम लोगों ने कंपेरिजन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर या फिर कंपेरिजन ऑपरेटर में एक पढ़ा था, क्या? इक्वलिटी ऑपरेटर। ये हमारा काम आता है। तो अब यहाँ पर हम कंडीशन कैसे बनाएंगे? मान लीजिए जो हमने यूजर से इनपुट लिया, उसका नाम, वेरिएबल का नाम ले लिया नम। यहाँ पर हम यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक। अब हमें कंडीशन लिखना है। तो कंडीशन में क्या होगा? कंडीशन लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? या इफ एल्स यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमें दो ऑप्शन है। हमें ये दिखाना है कि हमारा नंबर ऑड है कि इवन है। तो जब हमें दो ऑप्शन शो करने होते, तो हम वहां पर क्या यूज करते थे? इफ एल्स। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इफ। अब हमें कंडीशन बनाना है। कंडीशन हमारा कैसे लिखेंगे? यहां पर हमारा कंडीशन लिखाएगा, मान लीजिए हमारा वेरिएबल का नाम क्या था? नम। तो यहां होगा नम मॉडुलस 2। ये हमारा किसके इक्वल होना चाहिए? इसको हमारे किससे चेक करना है? इसको हमें चेक करना है 0 से।
तो यही है हमारा कंडीशन। अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो हम सिंपल क्या लिख देंगे, यहां लिखेंगे इफ नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां क्या लगाना हमें, कॉलन। ये आप नहीं भूलिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें यहां पर स्पेस छोड़ना है इंडेंटेशन के लिए। और यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्रिंट। अब मैसेज में जो भी लिखना है आपका, जो मर्जी आप लिखिए, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं इनपुट इज इवन। और उसके बाद अब हमारा क्या आएगा नेक्स्ट में, नेक्स्ट में हमारा आएगा एल्स। यहां पर क्या लगेगा, कॉलन। अब तो ये सिनेरियो जब हमारा रिमाइंडर 0 है, लेकिन जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो उसको उसको हमें क्या करना होगा, वहां ऑड नंबर होगा। तो हमें एल्स में लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, प्रिंट इनपुट इज ऑड। ठीक, हमारा बन गया प्रोग्राम। अब हम इसी में अगर हम आउटपुट का थोड़ा और फॉर्मेटेड वे में लिखना चाहें कि यूजर ने इनपुट क्या किया, तब यहां पर हम आउटपुट का फॉर्मेटिंग यूज कर लेंगे। चलिए हम इसको प्रोग्राम पे एक आपको बीएस कोड पे बनाकर दिखाते हैं, जहां पर हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद प्रोग्राम को बनाएंगे, रन करेंगे। ठीक है, तो ये हमने अपना बीएस कोड ओपन कर लिया। यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे। फाइल का नाम क्या रख देंगे, यहां पर हम लिखेंगे इवन ऑड डॉट पी वाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक्सटेंशन लगाना आप मत भूलिएगा। फिर इंटर, तभी हमारा फाइल बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कोड लिखना है। चलिए हम लोग अपना कोड लिखते हैं। वेरिएबल का नाम क्या रखते हैं हम लोग, नम। नम। अब हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, तो हम यहाँ लिख देंगे इनपुट। और यूजर को एक मैसेज दे देंगे, क्या, इंटर नंबर। लेकिन अब यहां पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, हमने आपको बताया था जो हमारा इनपुट होता है वो हमें क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो स्ट्रिंग में हम मॉडुलस ऑपरेटर तो लगा नहीं सकते, अर्थमेटिक ऑपरेटर, क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारा किस पे काम करता है, इंटीजर पे काम करता है। तो इसलिए हमें यहां पर क्या करना होगा, सबसे पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। यहां पर हम क्या लिखेंगे, इन, टाइप कास्ट करेंगे इसको। ठीक, अब ये हमारा सही हो गया। अब उसके बाद क्या करना है हमें, अब इसके बाद हम अपना लॉजिक लिखेंगे। हमारा लॉजिक में क्या था, इफ नम मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर 2 बार आप लिखिएगा, और सबसे लास्ट में कॉलन। और यहां पर हमने इंडेंट, यहां पर देखिए हमारा कहां से लिखे, स्पेस थोड़ा छोड़ के लिख रहे हैं। ठीक, फिर हमें मैसेज प्रिंट करना है, क्या था, प्रिंट, यहां लिखेंगे इंटर्ड नंबर नम इज इवन। ठीक, ये हमने अपना मैसेज यहां पर लिख दिया। अब हमारा एक पार्ट हो गया, इवन तो हम बता दी कि हमारा नंबर इवन है, लेकिन हमें ये भी मैसेज प्रिंट करना है कि अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ तो इस सिनेरियो में क्या होगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इफ के बराबर में ही अपना एल्स पार्ट लिखेंगे, एल्स और कॉलन। फिर यही प्रिंट वाला मैसेज हम यहां भी लिख देंगे। यहां पर इवन की जगह क्या होगा, ऑड। अब इसको क्या करना है, हमें सेव करना है, कंट्रोल एस दबा के हम इसको सेव कर देंगे। फिर अब यहां पर आपको दिख रहा होगा रन पाइथन फाइल, आप इसको क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर क्या हो रहा है, आप यहां पर लिख रहा है इंटर नंबर। आप यहां पर कोई नंबर डालिए, मान लीजिए हमने क्या डाल दिया, 5। फिर इंटर प्रेस कर दिया। अब क्या आ गया हमारा, इंटर्ड नंबर 5 इज ऑड। अब हमें इसी को दोबारा रन करना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको दोबारा से रन करेंगे, रन पाइथन फाइल। अब फिर से आ गया इंटर नंबर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई इवन नंबर डालते हैं, मान लीजिए 6 डाल दिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे, तो हमारा आउटपुट क्या गया, इंटर नंबर इज 6 इज इवन। तो ये था हमारा सिंपल प्रोग्राम टू चेक इवन और ऑड।
तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ।